हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? ऑब्वियसली अच्छी चल रही होगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया था, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है बच्चों, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स क्रिएट करना। अब यहां पर असेट्स का अकाउंट बनाना है। असेट्स के अकाउंट बनाने की होती है दो मेथड। पहले मेथड का नाम है बच्चों फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। दूसरी मेथड आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम बैलेंस मेथड और जिसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात है कि आपको यहां पर क्रिएट क्या करना है, किसी असेट्स का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने की यहां पर चलती है बच्चों कितनी मेथड? दो मेथड चलती है। पहली मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। दूसरी मेथड होती है बच्चों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अकाउंट्स बनाने के आपके सिलेबस में दो मेथड देके रखी है। पहली है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरी है आपकी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये असेट्स का अकाउंट क्यों बनाते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। हमें ये पता करना है कि हमारी जो असेट्स है उसकी वैल्यू एक साल बाद क्या होगी, या 3 साल बाद या 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या बनाते हैं, यहां पर असेट्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब असेट्स का अकाउंट बनाने के मैंने आपको दो मेथड बता दिए, कौन कौन सी? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब यहां पर आपको जर्नल एंट्री भी आना चाहिए। अब जर्नल एंट्री आपको दो एंट्री आपको हमेशा याद रखनी। पहली एंट्री आपको याद रखनी है असेट्स खरीदने की। असेट्स खरीदने की जनरल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट द व्हाट्स कम इन डेबिट। जो भी चीज बिजनेस में आती है उसको डेबिट करेंगे। आप जो भी असेट्स खरीद रहे हो उसकी एंट्री बनेगी आपकी असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स खरीदने की एंट्री क्या बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट। अब ये असेट्स हम कैसे खरीदते हैं? नॉर्मली हम इसको कैश में, चेक में या और किसी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर यदि हम क्या कर रहे हैं, अगर असेट्स को नगद खरीद रहे हैं तो कैश वर्ड यूज करेंगे। अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक। और यदि हमने कोई असेट्स उधार खरीदी है तो जिस पर्सन से हमने उधार खरीदी है उस पर्सन को हम बोलेंगे वेंडर। क्या कहेंगे बच्चों यहां पर? वेंडर। तो यहां पर याद रखिएगा, असेट्स परचेस करने की एंट्री क्या बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या वेंडर। अब क्या करना है, हर साल इस मशीन को हम क्या करेंगे, यूज करते जाएंगे। यूज करने के साथ साथ क्या होगी, इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाएगी। इसका मतलब हमें असेट्स के ऊपर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो एंट्री बनेगी आपकी डेप्रिसिएशन लगाने की। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर लगा रहे सर? असेट्स के ऊपर लगा रहे, जिससे क्या होगी, असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आपको दो एंट्री याद रखनी है। पहली एंट्री आपको याद रखनी है असेट्स कैसे बना, असेट्स खरीदने की एंट्री, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या वेंडर। अब इस असेट्स को हम यूज करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ठीक है, अब फटाफट से हम क्या करते हैं, यहां पर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। और अकाउंट्स हम कौन सी मेथड से बना रहे बेटा? फिलहाल आज मैं आपको इस सवाल से करवा रहा हूं, जो कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फिक्स मेथड से अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अकाउंट्स कैसे बनाएंगे किसी असेट्स का? उसके कॉलम क्या रहेंगे? पहला कॉलम रहेगा डेट का, सेकंड पर्टिकुलर अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। आप जिसका अकाउंट बना रहे हो, जिस असेट्स का अकाउंट बना रहे हो, आप यहां पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं उसके अंदर जो असेट्स अकाउंट बना रहा हूं मैं, वो मशीन का असेट्स अकाउंट बना रहा हूं। और कौन सी मेथड से? तो याद रखिएगा, मैं अभी जो सवाल कर रहा हूं आपको, जो मेथड सिखा रहा हूं, फिक्स
इंस्टॉलमेंट मेथड से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सवाल को शुरू कर रहे हैं। तो फटाफट से सवाल को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या, द परचेज प्राइस ऑफ मशीन। तो ध्यान सुनिएगा, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। द परचेज प्राइस ऑफ मशीन 20,000, एक मशीन खरीदी है कितने रुपए की, 20,000 रुपए की एक मशीन को खरीदा है। आगे लिखा हुआ है द एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इसको लगाने पर 2,000 रुपए और खर्च हो गए, एंड रिड्यूस वैल्यू ऑफ 1,000 रुपीज, और यहां पर इसकी ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रिड्यूस वैल्यू जो कि कितनी है, 2,000 रुपए। इसका मतलब यदि हम इसको अटाले में बेचेंगे तब भी इससे कितने रुपए मिल जाएंगे, 2,000 रुपए इजीली मिल जाएंगे। एंड द लाइफ ऑफ दिस असेट्स, इस मशीन की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो है आपका 10 साल है। और आपसे क्या चाहते हैं, कैलकुलेट द ईयर 1 year depreciation and prepare the machinery account for the 3 year। यहां पर आपको हर साल का डेप्रिसिएशन बताना है और 3 साल का मशीनरी अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि इसमें डेट यहां पर नहीं दी है तो आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जो भी ईयर मानना आप उसको मान सकते हो। तो सवाल समझ में आ गया यहां पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को जब हम करेंगे तो उसकी हम क्या करेंगे, यहां पर जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप एज्यूम करिए कि आपने मशीन को क्या करा है, कैश में परचेस किया है, इसलिए एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी आपकी मशीन आपने परचेस करी है तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। हम ये मान के चलते हैं हमने कैश में परचेस करी है तो हम क्या लिख देंगे बच्चों यहां पर 2 कैश। अब मशीन थी कितने की, तो मशीन की जो प्राइस थी वो थी आपकी 20,000 एंड 2,000 रुपीज इसको इंस्टॉलेशन के खर्च हो जाते। इस तरीके से मशीन की टोटल वैल्यू कितनी, मशीन की जो टोटल वैल्यू है वो है 22,000, 22,000 रुपए क्या है मशीन की वैल्यू दी गई है। क्लियर है यहां तक। अब क्या होगा, एंड ऑफ द ईयर इस मशीन के ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। क्या एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अब यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने पुराने वीडियो में इसको बता दिया कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, तो वहां पे जाके आप वो वीडियो को जरूर देखेगा। तो यहां पर मैं आपको डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके मैंने आपको सिखाए थे। इफ डेप्रिसिएशन की रेट गिवन हो और यदि डेप्रिसिएशन की रेट गिवन नहीं हो, तो इस सवाल में डेप्रिसिएशन की रेट गिवन नहीं है, इसलिए यहां पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स, या उस असेट्स की लाइफ कितनी है। तो इस सवाल में टोटल कॉस्ट कितनी है, इस सवाल में जो टोटल कॉस्ट है वो देके रखिए आपको 22,000 रुपीज की टोटल कॉस्ट है। एंड द स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो ये मशीन जो है आने वाले सालों में क्या हो जाएगी, सेल आउट हो जाएगी और इससे आपको 1,000 रुपए मिलेंगे जो कि सवाल में दिया हुआ है, रिड्यूस वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो कि 1,000 है और इसकी जो लाइफ है वो लाइफ है 10 ईयर। ठीक है बच्चों, यहां तो समझ में आएगी आपको। अब क्या करना है, 22,000 में से आपके 1,000 गए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 21,000 एंड डिवाइडेड बाय आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। अब 0 से 0 आपका यहाँ पर कैंसल आउट होता है। इस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आ जाता है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन आ जाता है आपका 2,100 रुपए पर ईयर का डेप्रिसिएशन। तो यहां पर जनरल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। कितने रुपए आ गए डेप्रिसिएशन, सो यहां पर जो डेप्रिसिएशन है वो आ चुका है आपका कितना, 2,100, मतलब 2,100 रुपए का डेप्रिसिएशन यहां पर आ जाता है। बात समझ में आई। हमने यहां पर असेट्स को परचेस करने की एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो सिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, 3 साल का अकाउंट बनाना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपका मशीनरी अकाउंट। तो पहली एंट्री है आपकी मशीनरी। ठीक है, क्या करना है सर, जनरल से हमें कहाँ में आना है, लेजर में, इसको लेजर ही बोलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो अकाउंट बना रहा हूं, जैसे मशीन अकाउंट बना रहा हूं, ये भी मशीन है तो मशीन में मशीन नहीं आएगा, तो बचा क्या आपका कैश। जर्नल से जब भी हम लेजर में आते हैं तो जगह चेंज होती है, इसका मतलब 2 कैश क्रेडिट में है तो अब कैश क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम कैश अकाउंट और कितने रुपए उसकी वैल्यू है। तो यहां पर टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी है,
22,000 रुपए है, इसका मतलब 20,000 रुपए मशीन की कीमत और 2,000 रुपए का क्या बेटा इंस्टॉलेशन। और ये कौन सा ईयर, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर। ठीक है, बात समझ में आई। अब एंड ऑफ द ईयर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। ठीक है, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, असेट्स अकाउंट बना रहे हैं। तो यहां पर असेट्स का नाम क्या बेटो, यहां पर असेट्स का नाम है आपकी मशीनरी। अगेन मशीन में मशीन नहीं आएगा, बचा क्या डेप्रिसिएशन, जो कि जनरल में डेबिट है तो लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिख देंगे बच्चों यहां पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, कौन से ईयर, सर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया, सर 2,100 रुपए का डेप्रिसिएशन आया। अब आपसे क्या पूछेंगे, चलिए बताइए अब आपका बैलेंस कितना बचा। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे तो वो भी समझ लेते। तो सबसे पहले यहां लिखना हमें बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कौन सा ईयर, सर फर्स्ट ईयर है। तो यहां पर हम फर्स्ट ईयर को कर देंगे बच्चों क्लोज कर देंगे। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा आपका 22,000। ठीक है, 22,000 में से पहले 2,000 घटाओ, सर 20,000। 20,000 में से आपके 100 रुपए गए, सर 19,900 रुपए आ जाएगा। और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 22,000। सॉरी, क्लियर है। ये हो गया हमारा पहले साल का अकाउंट क्रिएट। ऐसे हमें कितने साल का बनाना है, 3 साल का बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। चलिए ट्रांसफर करते हैं। तो बाय का कहाँ में आ जाएगा, सर 2 साइड में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, 2 में। तो बाय का हम क्या करेंगे, क्रेडिट डाउन। तो यहां क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन। तो क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कौन सा ईयर आ जाएगा बच्चों, ये सेकेंड ईयर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कितना वैल्यू है, सर 19,900 रुपए की यहां पर वैल्यू दे के रखिए। अब हमें क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर। अब सेकेंड ईयर के एंड में हमें सबसे पहले हमें क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, डेप्रिसिएशन लगा। तो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना, सर 2,100। चूंकि कौन सी मेथड है, सर ये जो मेथड है ये है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा बच्चा, आपको फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहां पर डेप्रिसिएशन लिख दिया। बोलो कितना लिख दिया, 2,100 रुपए का। अब क्या करना है, सर बैलेंस निकालना है। चलिए बैलेंस निकालते हैं। कौन सा ईयर, सर सेकेंड ईयर का हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस निकाल लेते। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलिए अब 900 रुपए में से आप क्या गए 100 रुपए, तो ये बचेंगे आपके 800 रुपए। ठीक है, और 19 में से आपके 2,000 रुपए, 19,000 में से 2,000 गए तो ये कितने बचेंगे, 17,000। अब यहां पर हमें क्या करना है, वापस से टोटल लगानी है। तो टोटल कितनी आ रही है, सर टोटल आ रही है 19,900। और यहां भी टोटल कितनी आ जाएगी, 19,900। क्लियर है यहां तक। अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, वापस से ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई, ट्रांसफर कर दिया। कौन से ईयर, सर थर्ड ईयर ट्रांसफर करेंगे। तो वहां से क्या हो जाएगा, ब्रॉड क्रेडिट डाउन, यहां हो जाएगा ब्रॉड डाउन। और कौन सा ईयर आ जाएगा बच्चों, ये थर्ड ईयर आ जाएगा। थर्ड ईयर में बैलेंस कितना है, सर थर्ड ईयर में बैलेंस जो है वो है 17,800 रुपए का बैलेंस देके रखा है। अब क्या करना है, सर डेप्रिसिएशन। ओके, अब क्या करना है, हमें थर्ड ईयर का निकालना है बच्चों, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों कितना, 2,100 रुपए का यहां पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अगेन बैलेंस निकालना है। ठीक है, बैलेंस निकाल लेते। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कौन सा ईयर, सर थर्ड ईयर। तो क्या करना है बच्चों आपको, ठीक है 800 रुपए में से 100 रुपए गए, ओके 700 बचेंगे। और 17,000 में से गए 2,000, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 15,000 रुपए। टोटल लगा लेंगे कितना आ जाएगा, 17,800। एंड यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, 17,800। आंसर जो होता है बेटा वो ये होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर इसको मान लेते, टोटलिंग को। टोटलिंग आंसर नहीं होता है, जो बैलेंस निकलता है वो आंसर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक मशीन अकाउंट बनाया। ठीक है, मशीन की कीमत आपकी फर्स्ट ईयर कितनी थी, 22,000। अच्छा, अब यही मशीन आपकी थर्ड ईयर के एंड में, तो ये हो गया पहला ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर के एंड में उस मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 15,700। अगर ये मशीन आप मार्केट में सेल आउट भी करना चाहोगे तो ये मशीन से आपको 15,700 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं मिलेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, असेट्स का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चल सके। वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।